हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो होता है टेंस का, जितने भी रूल होते हैं हम सभी करा चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जितने भी भाग होते हैं, या प्रेजेंट टेंस हो, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, वो चार भाग हम करा चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे टेंस के दूसरे प्रकार। जिस दूसरा प्रकार के नाम क्या है, ये पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। टेंस आपको हम बता चुके हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है। हम पास्ट टेंस का पहला फॉर्म, जिसे कि हम बता दें कि पास्ट टेंस का ना चार रूल होता है। कितना होता है? चार फॉर्मूला होता है। एक होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार रूल होते हैं, यानी चार प्रकार होते हैं। एक, दो, तीन और चार। तो टेंस जितने भी होते हैं ना, सभी टेंस के सभी चार प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का चार गो, फ्यूचर का चार गो और पास्ट का चार गो, सभी का चार गो होता है। अब यहाँ से जैसे कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के चार भाग हो गया, सिंपल, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा अगर सब सेज कराएंगे ना, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसके बारे में? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। सिंपल पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस दिया हो तो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो हमको पता, सबसे पहले हमको है ना पता होना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। तो हमें पता होगा तभी सेंटेंस को हम बना पाएंगे। तो सबसे पता करने के लिए क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में इसका पहचान होता है। क्या होता है? पहचान हम लिख देते, ताकि आपका जब हिंदी में कोई अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको आसानी से पता चल जाए कि हाँ ये पास्ट में है या फ्यूचर में है, पास्ट कंटीन्यूअस में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान। तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। जिससे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो? अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। ठीक, याद रखना है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थे, चाहे इसके अलावा अथवा, तथा, या, ई या ए लगा हो तो क्या होगा? वह पास्ट परफेक्ट क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस। यानी कि सीधे पास्ट नहीं बोल सकते हैं। देखिए, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के ना हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और उसको बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? वह सिंपल क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस उसे कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कहते हैं। बस आपको इतना चीज याद रखना है। उसके बाद जब इस सब आपको जब आ जाएगा, तब आप इसका रूल होता है। क्या होता है? रूल। अब रूल समझ लीजिए। रूल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, इसको हम, इसका पहला भाग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, तीसरा भाग हम फिर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रूल देख लेते हैं। क्या होता है रूल? रूल वन, या इसको स्ट्रक्चर वन बोल दीजिए। क्या होता है? तो पहला रूल में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। V का मतलब होता है वर्ब, O से होता है ऑब्जेक्ट, और S का मतलब होता है सब्जेक्ट। जब भी अगर पहला सेंटेंस में इस तरह से रहे तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ब टू लगा देना है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम एग्जाम्पल में ले लिए, मैं पढ़ता था। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब दिया है। तो यहाँ पे ता, था, देखिए हिंदी वाक्य में क्या बोला? जिस क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, इसके अलावा या, ई, ए, जैसे कि मैं पढ़ा,
या मैं पढ़े या वो पढ़ी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, वो पढ़ता था या मैं पढ़ा। तो जब पढ़ने पर ना याद आता पढ़ा, तो इस सेंटेंस में रहता दोनों का सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे आई और इसी हो जाएगा रीड रेड रीडेड हो जाएगा। और समझ में आ गया। अब हम स्ट्रक्चर यानी कि रूल दूसरा बात कर लेते हैं। रूल 2 क्या कहता है, सेम कुछ नहीं है, बस इसमें आ जाएगा डिड का प्रयोग होगा। जब इसका जैसे नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा और था लग जाए तो वहां पे डिड का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस यहाँ पे हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ओ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन जब वर्ब दूसरा कन्वर्ट हुआ तो उसके बदले हम यहाँ पे डिड आ गया, नोट आ गया और वर्ब 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या ले, मान लेते हैं कि वह नहीं लिखता था, चाहे वह नहीं लिखी, वह नहीं लिखी। तो देखिए आप ऐसा जी लास्ट में तो ई नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब ध्यान से सुनिएगा ना तो लिखी इधर से ई का मतलब इधर नहीं होता है, तो वही यहाँ पे है। तो इस तरह का सेंटेंस आ जाए ना तो दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वो नहीं लिखता था। अब यहाँ पे कोई लड़का है तो यहाँ पे यही वो का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या लगाना है, तो ही के साथ लगेगा डिड। ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ही डिड नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड नॉट, और यहाँ पे वर्ब क्या, लिखना, क्या है, लिखना, तो ही डिड नॉट राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट। समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब तीसरा जो क्या होता है फॉर्मूला, उसको भी देख लीजिए। तीसरा आपके ये रहा, तीसरा में कुछ भी नहीं करना है, सेम रहेगा, बस इसको जो हेल्पिंग वर्ब होगा जो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। जैसे कि सब्जेक्ट है डिड है तो यहाँ पे डिड पहले लिख लेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट और यहाँ पे लिख देंगे वर्ब प्लस ओ, ठीक। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। और ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। याद रहेगा ना जी, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में क्या पहले रहता है, क्या होगा, क्या पहले। याद रखना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या जो होगा पहले पूछेगा। अब कैसे, अब यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, क्या तुम खेलते थे। और जब भी यहाँ पे क्या गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम जरूर क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगाएंगे। क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या तुम खेलते थे, तो इसको क्या बनाएंगे, क्या तुम खेलते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे क्या और यू, तो यू हो चाहे वी हो या सी हो, सभी के साथ तो डीडी का प्रयोग करना है ना। इसमें तो कोई ऑब्लिक नहीं दिया है कि डीडी या डच का प्रयोग करना है, यहाँ पे डीड का। तो हमेशा याद करना है कि सिंपल पास्ट टेंस में पहला सेंटेंस जो होता है सिंपल, जैसे कि मैं पढ़ता था, सीधे सिंपल है, उसमें वर्ब टू लग जाएगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस आ जाए और था लग जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, डिड का प्रयोग करना है। जैसे कि क्या तुम खेलते थे, तो यहाँ यू हो जाएगा, तो हम डिड का प्रयोग पहले करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डिड, उसके बाद हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, डिड यू। और वर्ब, खेलना क्या है, वर्ब है, तो प्ले का प्ले ही हो जाएगा, डिड यू प्ले। याद रहेगा, चलिए। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पे अब सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट की बातें नहीं कहा गया। जैसे क्या तुम खेलते हो, तो खेलने के बाद खेलना क्या वर्ब है। अगर इसी में रहता क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो क्रिकेट क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, कोई वस्तु हो जाता, फुटबॉल कोई ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते, ना कि यहाँ पे। तो ये सिंपल था। अब एक और लास्ट और इसका आखिरी जो है चौथा फॉर्मूला है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, है चौथा यहाँ पे। तो चौथा जो है क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता है। ये जो सेंटेंस है इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले लाइट एंड हाईलाइट, उसके पहले क्यू डब्ल्यू लगा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्यू डब्ल्यू क्या लगाएंगे, क्यू डब्ल्यू। अब प्लस लिखेंगे डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ओ, ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये रूल होता है बनाने का।
अगर आपको ये चीज अगर याद हो गया, समझ में आ गया, तो आसानी से कोई भी वर्ड को आसानी से आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, सब क्वेश्चन वर्ड प्लस डीडी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ओ बोला। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस कैसे हो जाएगा, अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपसे क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे, या तुम कहाँ रहते हो। अच्छा, यहाँ पे हो नहीं, क्योंकि हम सॉरी सिंपल पास्ट पढ़ने तो लास्ट में था आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ते थे, वहां पर भी था, ता थे, तो लास्ट में देखिए ते थे आ गया। तो तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ जाते, तुम क्यों पढ़ते थे, ऐसा सेंटेंस है, तो अब कैसे बनाइएगा। जैसे कि तुम कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बोला ना, तो इस सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख लेंगे, क्या है, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर हो गया। उसके बाद लगाना है डिड, तो डिड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिड लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें देख लीजिए क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। तो क्या होगा, वेयर डिड यू। अब यहाँ पे क्या है, रहते थे, तो रहना क्या होता है, लिव होता है, तो यहाँ का लिव का लिविंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वे लोग क्या करते थे, वे लोग क्या करते थे। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या करना है, वे लोग क्या करते थे, तो क्या क्या क्वेश्चन वर्ड है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट, और यहाँ पे हो जाएगा डिड। सब्जेक्ट बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए, डी डालने के लिए डी डाल दिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे। तो व्हाट डिड दे, करते थे, करने का मतलब क्या होता है, डू, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट डिड दे डू हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड डाल देंगे। इस तरह का सेंटेंस आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन वर्ड जब भी आपको सेंटेंस में, एक चीज आपको इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि कहाँ आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, ठीक है, क्यों आ जाए, हो गया, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, या लास्ट वर्ड में क्या आ जाए। ये सेंटेंस के अंतर में और होता है, कब तो लिखा दिए, चलिए इस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यही चीज, इस सभी चीज सेंटेंस में आ जाए। जैसे कि मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ जाता था, मैं कहाँ जाता था, सेंटेंस ही ले लेते हैं। तो देखिए जब भी क्वेश्चन वर्ड हम नहीं डालते अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इस कहाँ आ गया, ठीक है, कहाँ आ गया, तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर डालिए। बहुत बच्चा जो होता है ना इसको बहुत गलती करता है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। चाहे आपसे पूछ लिया क्या तुम किताब पढ़ते थे, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। बच्चे ये सब वर्ड पर गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये रहा सिंपल पास्ट टेंस का, क्या था, सिंपल पास्ट टेंस का पूरा मतलब रूल और इसका स्ट्रक्चर डिटेल में मैंने आपको समझाया, डिटेल में बताया। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।